हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो दोस्तों यहाँ पे नितिन गडकरी के द्वारा उस प्रपोजल को अप्रूवल मिल गया है जिसके तहत अब रोड पर चलने वाली पुरानी और वैसे गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा जो कि जिससे कि प्रदूषण होता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या है भारत सरकार का ये फैसला, किस तरह की गाड़ियों पर अब जो है ग्रीन टैक्स लगेगा, आखिर ग्रीन टैक्स क्या है, इन सब के बारे में। दोस्तों बहुत दिनों से दोस्तों इसे लेकर के चर्चा हो रही थी कि सरकार कब ये जो फैसला है उसको पारित करेगी दोस्तों, और अंत में सरकार ने इस फैसले को पारित कर ही दिया। अब दोस्तों इससे होगा क्या, तो इससे जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं दोस्तों, जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा दोस्तों। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि आखिर ये ग्रीन टैक्स क्या है, क्योंकि ये जो पूरा फैसला है वो सिर्फ एक ही चीज़ पर टिका है दोस्तों, ग्रीन टैक्स। तो जानते हैं सबसे पहले कि ग्रीन टैक्स क्या है। यहाँ पे दोस्तों अगर ग्रीन टैक्स को आसानी से समझें तो ये एक ऐसे प्रकार का टैक्स है जो कि उन वस्तुओं या फिर उन क्रियाकलापों पर लगाया जाता है जो कि हमारे इन्वायरमेंट, हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। दोस्तों क्यों लगाया जाता है? लोगों को डिस्करेज करने के लिए लगाया जाता है कि आप ऐसे सामानों का प्रयोग मत कीजिए, आप ऐसे क्रियाकलापों को मत कीजिए जिससे कि हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो, क्योंकि अगर पर्यावरण प्रदूषित होगा तो इसका बहुत ही खराब प्रभाव पड़ता है हमारे प्लेनेट पे, यहाँ के लोगों पे, जानवरों पे दोस्तों। और एक बात सबसे ज़रूरी ग्रीन टैक्स के बारे में कि इसे इन्वायरमेंटल टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप आपको ग्रीन टैक्स समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं कि अभी सरकार का ये फैसला क्या है। दोस्तों यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो नितिन गडकरी हैं, उन्होंने इस प्रपोजल को अब अप्रूव कर दिया है कि जो पुरानी गाड़ियाँ हैं जो कि पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं दोस्तों, उन पर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा दोस्तों। और एक बात यहाँ पे बता दूँ आपको कि अभी सिर्फ ये जो प्रपोजल है वो अप्रूव्ड हुआ है दोस्तों, अभी ये लॉ नहीं बना है, क्योंकि दोस्तों अभी यहाँ पे जो हमारे अलग अलग स्टेट हैं उनसे कंसल्टेशन लेना बाकी है। तो दोस्तों यही कंसल्टेशन के लिए स्टेट के पास अभी भेजा गया है इस प्रपोजल को कि आप लोग अपना कुछ राय दीजिए इसको लेकर के दोस्तों, और उसके बाद जो है इसे फॉर्मली जो है लॉ बना दिया जाएगा। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि किस तरह के गाड़ियों पे किस तरह के टैक्स लगेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ की बात कर लेते हैं। तो जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं दोस्तों, वैसी व्हीकल्स जो कि 8 साल पुरानी हैं, उस पर दोस्तों 10 से 25% तक का टैक्स लगने वाला है। अब कब ये टैक्स लगेगा दोस्तों? तो एट द टाइम ऑफ रेनेबल ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट, जब आपकी गाड़ी के फिटनेस सर्टिफिकेट को रेनेबल कराया जाएगा उस समय दोस्तों आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए 10 से 25% तक देना पड़ेगा। ठीक है, अगर बात करें हम पर्सनल व्हीकल के लिए दोस्तों, तो यहाँ पे जब आपने अपना पर्सनल व्हीकल्स जो है वो खरीदा है दोस्तों, और उसके 15 साल के बाद आपको ये टैक्स जो है देना पड़ेगा दोस्तों। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो है ओल्ड व्हीकल्स के लिए है, पुरानी गाड़ियों के लिए दोस्तों है, क्योंकि वही जो है ज़्यादा पर्यावरण को पॉल्यूटेड करती है। तो आप जब गाड़ी खरीदते हैं उसके 15 साल के बाद आपको ये टैक्स देना पड़ेगा दोस्तों। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी दोस्तों यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा, जैसे कि जो सिटी बस होते हैं उन सब पे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आपको लो ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वैसी सिटीज़ जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, वैसी सिटीज़ में दोस्तों ये जो ग्रीन टैक्स है वो 50% तक हो सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों जो फ्यूल होता है उस पर भी डिपेंड करेगा कि ग्रीन टैक्स कितना आपको देना है। अगर मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं या फिर कोई ऑल्टरनेट फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि CNG, इथेनॉल, LPG, तो आपको दोस्तों यहाँ पे ग्रीन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके अलावा दोस्तों अगर आप फार्मिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि आप ट्रैक्टर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हार्वेस्टर, टिलर, तो इसके लिए भी दोस्तों यहाँ पे एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम द ग्रीन टैक्स। अब दोस्तों यहाँ पे जब नितिन गडकरी इस पूरे प्रपोजल को पास कर रहे थे तब उन्होंने एक और भी प्रपोजल को पास किया है। इसके तहत दोस्तों जितनी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं और दोस्तों जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ हैं, उनके द्वारा जो गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है उन गाड़ियों को दोस्तों वापस ले लिया जाएगा 15 साल के बाद दोस्तों। और ये जो पूरी पॉलिसी है वो 1 अप्रैल 2022 से इफेक्ट में आ जाएगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में ग्रीन टैक्स और सरकार के इस नए फैसले से रिलेटेड इतना ही था। आई होप आपको इससे कुछ नई जानकारी मिली होगी। आप इस पूरे फैसले के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।